आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और राजस्थान राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की जयंती मनाते हैं, जिनका जन्म 24 नवंबर 1899 को हुआ था। वे राजस्थान के बनस्थली क्षेत्र में जीवन कुटीर की स्थापना और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जयपुर राज्य प्रजा मंडल का पुनर्गठन करके स्वतंत्रता आंदोलन का भी नेतृत्व किया। कोटि कोटि कंठा सो गावा, भेड़ रोजे गान, मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। हीरालाल शास्त्री का जन्म जयपुर के जोबनेर में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जोबनेर में ही पूरी की। बचपन से ही हीरालाल शास्त्री की दिली इच्छा थी कि वो गांव में जाकर दलितों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करें। हीरालाल शास्त्री 1921 में जयपुर राज्य सेवा में शामिल हुए और गृह तथा विदेश विभाग में सचिव बने। हालांकि उन्होंने 1927 में इस्तीफा दे दिया और बचपन के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 1929 में जयपुर से 45 मील दूर एक दूरस्थ और पिछड़े गांव बनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना की। उन्होंने समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और ग्रामीण पुनर्निर्माण के इस कार्यक्रम को लागू करने का प्रयास किया। उनके द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता बाद में कई राजपूताना राज्यों में राजनीतिक जागृति के अग्रदूत बने। हीरालाल शास्त्री ने जब 1937 में जयपुर राज्य प्रजा मंडल को पुनर्गठित किया और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आकर्षित किया, वे 2 बार इस मंडल के महासचिव और इतनी ही बार इसके अध्यक्ष चुने गए। 1939 में उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रजामंडल के सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 6 महीने की जेल की सजा काटी। आजादी की बलिवेदी पर दी प्रताप कुर्बानी। 1947 में हीरालाल को ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का महासचिव नियुक्त किया गया। इसी वर्ष वे संविधान सभा के लिए चुने गए। 1948 में जयपुर में एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई तो हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन किया गया तो वे इसके पहले मुख्यमंत्री बने। उन्हें विविध रियासतों को प्रभावी आधुनिक प्रशासन में एकीकृत करने का कठिन कार्य सौंपा गया। उन्होंने इस जटिल कार्य को बहुत ही कम समय में बखूबी पूरा किया। हीरालाल शास्त्री का 28 दिसंबर 1974 को निधन हो गया। अपने विचारों में स्पष्ट तथा निडर और एक निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हीरालाल शास्त्री एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। उनके द्वारा स्थापित वनस्थली विद्यापीठ आज नारी शिक्षा का एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान बन गया है। एक मजबूत, एकीकृत और प्रगतिशील राजस्थान की नींव रखने का श्रेय मुख्य रूप से उन्हीं को जाता है। डाक और तार विभाग ने नवंबर 1976 में पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट निकाला। हम इस महान भारतीय और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम को सलाम करते हैं। सेनानी गुलाम गौस खान को भी याद करते हैं, जो पीर गेट, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वो 1857 के विद्रोह के फैलने के तुरंत बाद अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में अपने गांव की सेना में शामिल हो गए। गुलाम गौस खान को एक कार्रवाई के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया
और अंग्रेजों के खिलाफ हत्या और विद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 1858 में फांसी दे दी गई। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।